साथियों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है, क्या आप टहलने जाते हैं। दूसरा है, क्या आप टहलते समय सही पोस्चर में टहलते हैं। क्या आप टहलते समय कुछ सावधानियां, बहुत जरूरी सावधानियां, क्या उनको ध्यान में रखते हैं। तो आज यही हमारा इन सब का टॉपिक होने वाला है। तो साथियों, टहलना जो है हमारा एक बहुत ही सरल और प्रभावी एक्सरसाइज है, इफेक्टिव एक्सरसाइज है, जो हमारी हड्डियों को, जो हमारी मांसपेशियों को, जो हमारे मेंटल हेल्थ को के लिए बहुत ही फायदेमंद है। लेकिन अगर हम गलत पोस्चर में टहलते हैं, अगर हम सावधानियां नहीं बरतते हैं, तो हमें गर्दन का दर्द हो सकता है, पीठ का दर्द हो सकता है, घुटनों पे दबाव आ सकता है और जिससे फायदे के बजाय नुकसान हो सकते हैं। इसलिए साथियों, सही पोस्चर में चलना है, सही गति से चलना है, संतुलन बना के चलना है और अपनी ऊर्जा को में सुधार करते हुए चलना है। तो आज इस सब पे बात करें। तो पहली चीज है कि टहलते समय शरीर का पोस्चर कैसा होना चाहिए। तो साथियों, टहलते समय सिर आपका बिल्कुल सीधा होना चाहिए, बॉडी के 90 डिग्री पोजीशन में स्ट्रेट आंखें होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप नीचे देख के टहलते हैं, सड़क पे देखते हुए टहलते हैं नीचे, तो आपकी गर्दन में तनाव हो सकता है और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, कंधे रिलैक्स रखें, ना कंधे झुकाएं ना कंधे उठाएं। तीसरा, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए ताकि आपके पीठ में दर्द न हो। चौथा, छाती आपकी थोड़ी बाहर निकली होनी चाहिए जिससे कि आप प्रॉपर सांस ले सकें, ऑक्सीजन ले सकें। पांचवा, आपके हाथ स्वाभाविक रूप से हिलें, आपकी गति के साथ हिलें। छठवां, घुटनों को हल्का मोड़ के चलना है, घुटनों पे ज्यादा सख्त दबाव नहीं देना है, नहीं तो घुटने परेशान करें। और सातवां, कि पूरा पैर रखें, एड़ी पे पैर स्टार्ट होना चाहिए, एड़ी पे वजन और एड़ी से पंजे की तरफ जाना चाहिए। तो ये था सही पोस्चर। अब हम लोग टहलते हैं और तरह तरीके के आपने टहलने वाली टीम में देखे होंगे, कई तरीके से लोग टहलते हैं। तो तीन जो पोस्चर हैं उन पे हम बात करेंगे कि किस तरीके से लोग टहल सकते हैं। पहला जो पोस्चर है, सामान्य पोस्चर। सामान्य पोस्चर जिसमें आपका सिर, रीढ़, कंधे ये सब बिल्कुल सीधे होते हैं और हाथ आराम से हिलते हैं। पैर एड़ी से शुरुआत होती है और पंजों पे जाके वजन उठता है। ये हो गया सामान्य पोस्चर, बॉडी पोस्चर। इस तरीके से लोग टहलते हैं। इसका क्या लाभ होता है कि इससे पीठ में दर्द नहीं होता है, गर्दन में दर्द नहीं होता है, मांसपेशियों का सही संतुलन बना रहता है और शरीर में सही ऑक्सीजन मिलती है। साथियों, दूसरा पोस्चर होता है शक्ति मुद्रा वाला, पावर पोस्चर। इसमें भी एथलीट और ये लोग चलते हैं। तो पावर पोस्चर में जब आप चलते हैं शक्ति मुद्रा में, तो ये क्या करता है, आपके वजन घटाने में सहायक होता है, आपके फिटनेस को अच्छा करता है। इसमें कैसे चलते हैं? इसमें शरीर को थोड़ा सा आगे झुका के चलते हैं, कोहनियों को हाथों को कोहनियों से मोड़ के चलते हैं। आगे पीछे सिर्फ आपके कोहनियों के नीचे के हाथ हिलते हैं और इसमें स्पीड तेज गति से चली जाती है, 6 से 7 किलोमीटर पर आवर से चली जाती है। लाभ क्या होता है इस शक्ति मुद्रा में? आपका वजन घटता है, आपका हृदय स्वास्थ्य अच्छा रहता है, आपकी कैलोरी बर्न होती है। तीसरा पोस्चर होता है डॉक्टर पोस्चर, यानी थेरेपेटिक पोस्चर, थेरेपी वाला पोस्चर। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति धीमी धीमी गति से चलता है लेकिन एक स्थिर गति से चलता है, चाल स्थिर होती है। एड़ी जो है, हल्की एड़ी से शुरुआत होके पंजों पे वजन जाता है
और इसमें समटाइम्स छड़ी लेके भी, सपोर्ट लेके भी चला जाता है। तो साथियों, इसका लाभ क्या होता है डॉक्टर पोस्चर का, कि घुटनों और जोड़ों का दर्द में राहत मिलती है, संतुलन बॉडी का बना रहता है, और इसके साथ साथ गिरने से भी बचाव होता है। खासकर उम्र दराज लोगों के लिए ये जो डॉक्टर वॉकिंग है, ये बहुत ही बढ़िया वॉकिंग है। अब तीसरी चीज आते हैं, हमने पोस्चर्स देख लिए, क्या क्या सावधानियां टहलते समय आपको बनाए रखनी है। तो पहला है कि आपको सही जूते पहनने हैं, नरम सोल वाले, और जूतों के सोल के साथ साथ अंदर जो इनसोल है वो भी पैडिंग वाला हो, आरामदायक हो। टाइट जूते नहीं पहनना है, सख्त सोल वाले जूते नहीं पहनना है, और स्लिपरी जूते नहीं पहनना है, ढीले जूते नहीं पहनना है। दूसरा, जूतों के साथ साथ दूसरी सावधानी है उचित गति से चलना है। बहुत धीरे धीरे भी नहीं चलना है और बहुत तेज भी नहीं चलना है। स्टेमिना के अनुसार चलना है, 30 से 40 मिनट चलना है। अगर थकान हो जाए तो कुछ सेकंड के लिए रुक के आप अपनी गहरी सांस ले सकते हैं। तीसरी जो सावधानी है वो हाइड्रेशन का ख्याल रखें। टहलने से पहले पानी पिएं, टहलने के बाद पानी पिएं, लेकिन याद रखें टहलने के बाद बहुत ठंडा पानी तुरंत न पिएं। चौथी सावधानी है कि सही समय पे टहलें। सही समय या तो सुबह टहलें या शाम टहलें। सुबह भी किस समय टहलें? सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच में टहलना है, और शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच में टहलना बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन टहलते समय ध्यान लें कि कोई पोल्यूशन न हो, धूल, धूप, धुआं, ये 3 चीजों से बचना है। फिसलन वाली स्लिपरी जगह से भी नहीं टहलना है जहां से आप गिर सकते हो। 5वीं चीज, सही रास्ता चुने। टहलने का जो रास्ता है वो बिल्कुल बराबर हो, समतल हो, साफ सुथरा हो, कंकड़ पत्थर न हो, सुरक्षित हो। ट्रैफिक वाले रास्ते पे ना चलें। कोशिश करें कि पार्क या गार्डन में टहलें। 6वीं सावधानी है कि चलने के दौरान गहरी सांस लें, गहरी और नियंत्रित सांस। नाक से सांस लें और मुंह से धीरे धीरे छोड़ें। सुबह, शाम को नाक से सांस लें, नाक से छोड़ें। हांफने से बचना है, ध्यान रखना है। और 7वीं चीज, टहलने के दौरान मोबाइल का कतई यूज ना करें, क्योंकि मोबाइल यूज करने से एक तो आपका कंसंट्रेशन बिगड़ सकता है, दुर्घटना हो सकती है, और आपकी गर्दन और पीठ झुकती है तो गर्दन और पीठ पे भी दर्द हो सकता है। तो साथियों, ये थी सावधानियां। अब आइए जानते हैं हेल्थ बेनिफिट्स क्या होते हैं, टहलने के क्या फायदे होते हैं। एक तो फायदा होता है कि दिल और बीपी ये दोनों स्वस्थ रहते हैं, ब्लड प्रेशर अच्छा रहता है, दिल अच्छा रहता है, डायबिटीज और मोटापा नियंत्रित रहता है, हड्डी और जोड़ों में मजबूती आती है, मानसिक तनाव कम होता है, डिप्रेशन कंट्रोल में रहता है, और सबसे बड़ी चीज इम्यून सिस्टम आपका मजबूत रहता है। तो साथियों, नटसेल में हम यही कहेंगे कि सही पोस्चर, सही जूते, संतुलित चाल, गहरी सांस लेते हुए चलना, सुबह और शाम टहलना, हाइड्रेटेड रहना और स्ट्रेस फ्री रहना, और 30 से 40 मिनट तक चलना, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होगा। इसी के साथ टॉपिक का द एंड चैनल @Mr. Sudeep 104 को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। नमस्कार।